ठीक है, तो निर्मंथ ये 16 विद्यापीठ वाले में निर्मंथ है, लेकिन निर्ममंथ ही है। लेकिन निर्ममंथ ही है, इसमें हमारे वेदाबेस में निर्ममंथ है। आगे देखिए अन्वय में मंत्र भी बता रहे हैं। हाँ, अन्वय में भी निर्ममंथ है, तो इसलिए यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो एकदा नंद गेहिनी यशोदा कर्मांतर नियुक्तासु गृहदासीषु दृष्ट्वा, ये अध्याय नियुक्तासु, दृष्ट्वा भी नहीं आएगा, अध्याय की जरूरत नहीं है। निर्ममंथ स्वयं दधी निर्ममंथ, स्वयं दही को मंथन करती है। यहाँ पे गृहदासीषु कर्मांतर नियुक्तासु, ये सती सप्तमी है कि ऐसा होने पर कर्मा अंतर नियुक्तासु, अलग कार्य में लगे हुई गृहदासियां जो है, तो उनके अलग कार्यों में लगे होने पर नंद गेहिनी यशोदा स्वयं दधी मंथन करने लगती है। एक बार यानी यानी ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ती तानि गायत तानि अगायत। कुछ कहना चाह रहे? तो फिर यानी यानी इह गीतानि तद बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ती तानि अगायत। तो यानी यानी जो जो इह यहाँ पर गीत है, गीतानी सब गीत है, तद उसके बालचरितानी उनके बालचरित जो भी कुछ है, उनके गीत और बालचरित जो है वो दधि निर्मंथने काले, दधि निर्मंथन के काल में, उसके समय में, मतलब दधि निर्मंथन करते हुए, स्मरंती वो यशोदा स्मरण कर रही है, तानी अगायत तानी स्मरंती वो सबको स्मरण कर रही है, यानी यानी यह गीतानी तद्बाली चरितानी च तानी स्मरंती अगायत, स्मरण करते हुए गा रही है यशोदा दधि निर्मंथने काले। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा स्मरंती अगायत, इस तरह से वो क्रियापद हुआ। तो क्या स्मरंती, तानी स्मरंती अगायत, तानी मतलब क्या, यानी यानी यह गीतानी तद बालचरितानी च, तो यानी यानी यह गीतानी तद बालचरितानी च स्मरंती तानी तानी स्मरंती अगायत दधि निर्मंथने काले तानी स्मरंती अगायत, काल में उनको स्मरण करके गा रहे। समझ में आया? क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्रस्नेहस्नुतकुचयुगं जातकं मम च सूभ्रे रज्ज्वाकर्ष श्रमभुजचलत् कङ्कणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलन् मालती निर्ममन्थ। यहाँ पे क्या है? निर्ममन्थ। कौन मंथन कर रही है? कहाँ? पूरे श्लोक में यशोदा तो नाम ही नहीं है। कहाँ है? तीसरे श्लोक में यशोदा है नहीं? अन्वय कर रहे हैं, याद रखो, श्लोक में आना चाहिए। सुभ्रुः सुभ्रुः निर्ममन्थी निर्ममन्थ। ठीक है, सुभ्रुः निर्ममन्थ। वो सुभ्रुः जो है वो बिभ्रति भी है, बिभ्रति सुभ्रुः, बिभ्रति मतलब मंथन करने वाली, मंथन करने वाली नहीं, वो शेकिंग मतलब जो हिल रही है, हिलती हुई सुभ्रुः निर्ममन्थ। और
वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्। तो सूत्रनद्धम क्षौमम वासः पृथुकटितटे जिसका है, मतलब शोभम वास क्या वो आएगा कमेंट्री में, क्षौमम क्या है। वासः मतलब कपड़ा, सूत्रनद्धम क्षौमम वासः। बिभ्रति मतलब हिलती हुई, क्योंकि वो मंथन करते हैं तो हिलते हैं ना, पूरा कंपन होता है ना। ये वाला नहीं है भाई, वो आएगा बिभ्रति। तो ये बिभ्रति है, वो प्रथमा विभक्ति है यशोदा की। इसलिए तो यशोदा का वर्णन है इसमें, सुब्रू निर्ममंथन है तो सुब्रू का ही वर्णन पूरे श्लोक में। तो अलग अलग प्रकार से, एक तो सूत्रनद्धम क्षौमम वासः पृथुकटितटे यस्या सा बिभ्रति, वो हिलती हुई ऐसे जिसके क्षौम से वो पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम जातकम च, और पुत्र के स्नेह से स्नान किए हुए जो जिनके स्तन है, अर्थात दूध से स्नान किए हुए जिनके स्तन है, और जो जातकम च, और जो हिल भी रहे हैं, कंपन जिसमें होता है ऐसे, तो ये सब द्वितीय विभक्ति है। पुत्र स्नेह सुतयुक्त कुचयुगम जातकम कुचयुगम, पुत्र स्नेह सुत कुचयुगम, रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणों कुंडले च। रज्जु के आकर्षण से, मतलब रज्जु को, डोरी को बार बार खींचने से, उसके श्रम से, रज्जु आकर्ष श्रम, रज्जु के आकर्षण के श्रम से भुजा चलत, भुजाएं जो है वो हिल रही है, चल रही है, भुजा चलत कंकणों कुंडले च। कंकणों मतलब कंगन, कंगन हिंदी में कंगन, कंगन जो है दो कंगन, एक कंकणों कंगन हुआ कि, हाँ कंगन ही है, दो बताए हैं, मतलब दोनों हाथ के होंगे। तो कंगन द्विवचन में है, और कुंडले ये भी द्विवचन में, कुंडल मतलब कुंडल कुंडले, तो ये इनके क्या हो रहे हैं, चलत, चल रहे हैं, चलत कंकणों कुंडले च। स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममंथम। तो यहाँ पे मालती जो है वो भी प्रथमा विभक्ति है। तो क्या है स्विन्नम वक्त्रम, तो जो वक्त्र है, जो फेस जो है, उसपे कबर विगलन मालती, कबर विगलन मतलब, कबर मतलब यहाँ पे आएगा में आगे, कबर मतलब बाल, और विगलन मतलब जो ऊपर आ गए हैं ऐसे, और उसमें मालती वो है फूल का कुछ लिखा हुआ है, कमेंट्री में आएगा। तो यहाँ पे जैसे कल बता रहा था उस प्रकार का वो लग रहा है, कबर विगलन मालती, वक्त्रम कबर विगलन मालती, ये नाम हुआ यशोदा का, वो निर्ममंथ, तो जिसके कुंडल इत्यादि ये जो है कंकणों कुंडले वो निर्ममंथ, जिसके क्षौमम वास पृथुकटितटे बिभ्रति निर्ममंथ, सूत्रनद्धम क्षौमम वास पृथुकटितटे बिभ्रति निर्ममंथ, पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम जातकंपम सुभ्रू निर्ममंथ, ऐसे
न्यषेधत, रोक दिया। प्रीतिम आहवन न्यषेधत, प्रीतिम आहवन, प्रेम से आह्वान करते हुए रोक दिया, न्यषेधत। और कह न्यषेधत हरि प्रीतिम आहवन न्यषेधत, कम न्यषेधत दधिमन्थानम, दधिमन्थानम जननी न्यषेधत, मथनन्ति जननी गृहीत्वा नशेदत, उनका पकड़ कर ताम स्तन्य काम आसाद्य। तो हरि ही क्या है? हरि के लिए स्तन्य काम, हरि जो है उसका दूसरा नाम यहाँ पे दिया है स्तन्य काम, मतलब जो दूध पीने की इच्छा से आए हैं ऐसे हरि। हरि ही स्तन्य काम, हरि ही स्तन्य काम, हरि ही ताम मथनन्तीं जननीं गृहीत्वा प्रीतिम आहवन दधिमन्थानम न्यषेधत। आसाद्य, आसाद्य आएगा, आसाद्य स्तन्य काम हरि ही आसाद्य, आकर के आसाद्य, जननी आसाद्य, वही है मथनन्तीं जननी आसाद्य। स्तन्य काम हरि ही मथनन्तीं जननी आसाद्य दधिमन्थानम गृहीत्वा प्रीतिम आहवन न्यषेधत। दधिमन्थानम गृहीत्वा, अच्छा दधिमन्थानम का अर्थ क्या होगा? क्या होगा अर्थ इसका? मथने वाली स्त्री होगा? मथनी होगी ना, मथनी होगी, इसलिए उसको पकड़ करके दधिमन्थानम, मथने की जो पद्धति चल रही है उसमें मथनी जो है उसको पकड़ करके गृहीत्वा प्रीतिम आहवन न्यषेधत। समझ में? स्तन्य काम हरि ही, स्तन्य के काम वाले जो हरि है वो मथनन्तीं जननीं आसाद्य, मथने वाली जननी के पास जाकर के दधिमन्थानम गृहीत्वा, दधि को मंथन करने वाली जो मथनी है उसको पकड़ करके प्रीतिमा हवन, प्रीति से बुला करके न्यषेधत, रोक दिया। ऐसे ठीक है। तो आगे चलेंगे। अभी इसी में मैं श्लोक में ही अभी हमने अन्वय करके समझने का प्रयास किया, सही, और वो हमेशा प्रयास होना चाहिए। पहले अन्वय से ही समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। आप जो भी श्लोक देखें, मान लो कि भागवत क्लास में देख रहे हैं, भागवत क्लास के श्लोक को अन्वय करके मन में ही अन्वय करने का प्रयास कीजिए, पुस्तक में, तो वो आदत बहुत अच्छी बनेगी। कोई भी श्लोक आते हैं तो उसको अन्वय करने का प्रयास करते रहना है हमेशा, लेकिन धीरे धीरे अन्वय के प्रयास के साथ आपको ये भी देखना है कि वो बिना अन्वय के किस फ्लो में जा रहा है, क्योंकि उसमें एक रस होता है। उसको आप अन्वय कर देते हैं तो समझने में आसान हो जाता है, लेकिन वो जो श्लोक का एक भाव रहता है वो अन्वय में चला जाता है। इसलिए श्लोक का भी जो भाव होता है उसको लेकर के भी, उस अन्वय से आपने श्लोक समझा, समझ करके फिर वापस श्लोक पे गए
और उस समझ को श्लोक पे लगाया किस किस प्रकार से उसमें आ रहा है, समझ रहे हैं? तो इससे आप अच्छे से श्लोक को के भाव को भी जान पाते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए हाँ, उदाहरण हम लेंगे तो कैसे जाते हैं इसमें। हिंदी समझने वालों के लिए बहुत अच्छा समाचार है, गुड न्यूज़ है। समाचार तो नहीं कह सकते, गुड न्यूज़, वो गुड न्यूज़ है, क्योंकि हिंदी का जो फ्लो है, वाक्य वाक्य में अगर कहाँ कहाँ शब्द आते हैं, और संस्कृत का जो है वो मोटा मोटा एकदम सेम जैसा ही रहता है, उसमें भाव भी बहुत बदलता नहीं है। इसलिए संस्कृत का शब्द जहाँ पे है वहीं पे आप हिंदी का शब्द रखिए, केवल कहीं कहीं आगे पीछे करने की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हैं? कहीं कहीं आगे पीछे करने की शायद जरूरत पड़े, लेकिन मेनली उसी को आप रखेंगे ना, तब भी एक तरह से होने लगेगा। जैसे यहाँ पे एकदा, एक बार, यहाँ पे सती सप्तमी, जहाँ सती सप्तमी आती है ना वहां पे थोड़ा सा समस्या होती है। एक बार गृहदासियों के, क्योंकि उसमें फिर सप्तमी विभक्ति नहीं लगाते हैं, हिंदी में सती सप्तमी है नहीं ठीक से, तो फ्लो में थोड़ी समस्या। एक बार गृह दासियों के कर्म अंतर में नियुक्त होने पर यशोदा नंद के घर की स्वामिनी मथने लगी स्वयं दही, समझ रहे? मथने लगी स्वयं दही, ये अलग हो गया जो हम उससे करते हैं उसे। स्वयं दही मथने लगी और मथने लगी स्वयं दही, तो एक प्रकार का अलंकार आता है इसमें। यशोदा नंद महाराज के घर की स्वामिनी मथने लगी स्वयं दही, समझ में आया? एक बार यशोदा नंद महाराज के घर की स्वामिनी मथने लगी स्वयं दही, यानी जो जो यहाँ पर गीत है और उनके बाल चरित है, दधी मंथन के समय स्मरण करती उनको गाती है, समझ में? गाया, तानी गाया तो गाया, गाया या गाती है, जो भी आप ऐसे लगा सकते हैं। गा रही है, या तो गाय, अगायत है ना। जो जो यहाँ पर गीत है उनके बाल चरितों के चरित भी जो है दधी निर्मंथन के समय में स्मरण करती हुई उनको गाती है। ये थोड़ा कठिन रहेगा मेरे लिए। क्या है, अनुष्टुप छंद में तो समस्या नहीं होती है, दूसरे छंदों में शायद समस्या होती है। ये वाला मैं नहीं लूंगा, अनुष्टुप छंद तक का मुझे अभी अनुभव हुआ है। दूसरे छंदों में मुझे समस्या होती है इस प्रकार से लेने में। फिर ये ले लेते हैं। उसको स्तन की कामना करने वाले आ करके, यहाँ पे थोड़ी समस्या हुई। उसको स्तन की कामना करने वाले हरि आ करके, हरि आगे लाना पड़ेगा, हरि आ करके क्या बोलते हैं, मंथन करने वाली जननी को पकड़ करके, मथनी को पकड़ करके मथनी को न्यशय देत प्रीति माहवन, पकड़ करके मथनी को, मतलब यहाँ से थोड़ा लेते हैं, इसमें पहले वाले में थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, लेकिन हरि स्तन्य काम हरि आ करके उस मंथन करने वाली जननी के पास आ करके उस मंथन करने वाली जननी के पास
आकर के उस मंथन करने वाली जननी के पास पकड़ करके मथनी रोक देते हैं प्रीति से बुलाकर, प्रीति से बुलाते हुए प्रीति से बुलाते हुए। उसमें क्या है, फिर हिंदी में जो, अच्छा ये तो हमने मोटा मोटा किया, ठीक है, फिर आप उसको हिंदी में एक बार लिखेंगे या समझेंगे ना, फिर इसमें प्रीति माहवन जैसे यहाँ पे लिखा है तो प्रेम से बुलाते हुए, ऐसा कुछ आएगा उसमें। हिंदी में उसका फिटिंग एक्सप्रेशन रहता है, उसका जो भाव व्यक्त करने की पद्धति है उसमें हिंदी में एक फिटिंग वो रहेगा, तो वो लगाएंगे तो और उसमें अलंकार होगा। तो धीरे धीरे आप क्या इस प्रकार से जब अन्वय करते रहेंगे, फिर डायरेक्टली वो जो श्लोक है, खासकर अनुष्टुप सबसे पहले समझ में आने लगेगा। तो उसमें आपको बिना अन्वय किए भी आपको समझ पाएंगे, फिर अन्वय की आवश्यकता नहीं रह पाएगी कि कहाँ पे क्या आ रहा है, और उसको सीधा उस तरह से वो लेवल जब आएगा तब आप कोई भी शास्त्र उठा करके फटाफट उसको देख पाएंगे। जैसे स्कंद पुराण है तो उसका एक पुरुषोत्तम क्षेत्र का एक भाग उठाया और 6-7 अध्याय एक साथ पढ़ लिए कि हमको जो चाहिए वो उसमें है कि नहीं, इस तरह से करना शुरू हो जाएगा, तब स्पीड पकड़ेगी वो। तो ये अभ्यास की बात है। देखिए इसमें आपको कोई ग्रामर या व्याकरण की डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं, ये चीज अभ्यास की बात है। यही चीज जो हम विभक्ति जानते हैं, हम जो भी क्रियापद जानते हैं और अन्वय करने की पद्धति जानते हैं, इन्हीं को अभ्यास करते हुए जब हमको विषय पता है ऐसी वस्तु के ऊपर अभ्यास करना है, तो उससे समझ के कारण हम ज्यादा आसानी से अपने मन के ऊपर उसके जो छाप है वो पड़ती है। इसलिए पहले पुस्तक से क्या आसानी होगी और सरल चीज भी हमने ली है, क्योंकि जैनित्यान प्रभु बोल रहे थे कि प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय से शुरू करो। मैं बोला कि ये प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय जो है वो तो बहुत फिलोसॉफी है, पहले ही श्लोक के ऊपर इतनी फिलोसॉफी है कि उसमें क्या है, वो टेक्निकल वर्ड्स ज्यादा आते हैं, पारिभाषिक शब्द और सब ज्यादा आता है, वहाँ पे सब गड़बड़ हो जाती है। 11वां स्कंद भी इसीलिए शुरू नहीं करते हैं, लेकिन लीला शुरू करते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये मैंने एक केवल पद्धति बताई कि ये क्या बोलते हैं, अन्वय करने के बाद वापस श्लोक पे आके उसी तरह से जानने का प्रयास करो। अभी जैसे हमने कल अन्वय किया था, तो क्या अन्वय किया था, गुरुवष्टक का अन्वय किया था ना, तो उसमें संसार दावा नल से ग्रस्त लोक को त्राण करने के हेतु से कारुण्य का बादलत्व प्राप्त किए हुए गुरु के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। तो एक ही लाइन में उसी सीक्वेंस में हमने लिया, हिंदी में बैठ गया, प्राप्त किए हैं ऐसे गुरु और जो गुण के सागर हैं, ऐसे गुरु के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। फिर दूसरा श्लोक जो है कि क्या क्या हाँ आप जाइए। तो महाप्रभु के कीर्तन नृत्य गीत वादित्र में मत मन से क्या है, मत हुए मन के रस से
मत्त हुए मन के रस से रोमांच कंप अश्रु तरंग को जो अनुभव कर रहे हैं, ऐसे गुरु के चरण कमलों में मेरा ये सेम सीक्वेंस में है। तीसरा श्लोक क्या है? श्री विग्रह आराधन, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारतन। श्री विग्रह के आराधन में नित्य नाना श्रृंगार, उनके मंदिर मार्जन आदि में युक्त जो है और भक्तों को भी युक्त जो कर रहे हैं, ऐसे गुरु के चरण कमलों में मेरा। ठीक है। फिर चौथा, चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद, चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वादवन्न। चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद के रूप में स्वादवन्न से तृप्त करके सभी हरि भक्तों के संगों को तृप्त करके ही हरि भक्त के यहाँ पे आगे पीछे करना, क्योंकि वो भावहीन है। कृत्वैव तृप्तान कृत्वैव, हाँ तृप्त पीछे लेना पड़ेगा यहाँ पे। सभी हरि भक्तों के संगों को तृप्त करके ही तृप्ति अनुभव करते हैं, जो सदा उनके चरण कमलों में मेरा प्रणाम। सदा ऐसे गुरु के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। फिर श्री राधिका माधव की माधुर्य लीला, श्री राधिका माधव की अपार, श्री राधिका माधवयोः अपार माधुर्य लीला गुण रूप नामों का आस्वादन करने में प्रतिक्षण, गुण रूप नामों का प्रतिक्षण आस्वादन करने के लिए लोलुप है, जो ऐसे गुरु के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। श्री राधिका माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य, ऐसे ही श्री राधिका माधव के अपार माधुर्य लीला गुण रूप नामों को आस्वादन करने, प्रतिक्षण आस्वादन करने के लिए जो लोलुप है, ऐसे गुरु के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। फिर निकुंज यूनु के रति केली की सिद्धि हेतु बहुत सारी गोपियों के साथ यायाली भी सह, बहुत सारी गोपियों के साथ युक्ति अपेक्षित है। उनमें अति दक्ष होने के कारण अति प्रिय जो है, उनके चरण कमलों में मेरा प्रणाम। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए इसमें और हिंदी करेंगे ना, इसको लिख के फिर अच्छा हिंदी करेंगे तो उसी फ्लो में आपको समझ में आने लगेगा। इससे फायदा क्या होता है, जब आप गाएंगे उसको, तो आप यदि केवल अन्वय से समझते हैं
तो गाएंगे तब वो समझना कठिन होगा, मतलब उस समय वो स्मरण लाना कठिन होगा। लेकिन यदि अन्वय से नहीं इस तरह से समझते तो जब गाएंगे तो स्मरण करना भी उसी समय उसी प्रकार से आसान होगा। कुछ बोल रहे थे? क्योंकि हम गाएंगे तो उसी सीक्वेंस में हमको बोलना है ना। लेकिन यदि अभी इंग्लिश में ये नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश में चीजें उल्टी तरफ से शुरू होती है तो इसलिए इंग्लिश के लिए कठिन होता है, लेकिन हिंदी में हमारा सौभाग्य है। फिर क्या है? साक्षात, साक्षात हरि करके बताया गया है शास्त्रों के द्वारा। उक्तः नहीं, बताया गया है नहीं होगा। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे ही, साक्षात हरि करके समस्त शास्त्रों के द्वारा जिनको बताया गया, समस्त शास्त्रों के द्वारा उक्तः, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे ही उक्तः, उक्तः जो आगे लगाना पड़ेगा। नहीं, साक्षात हरि करके समस्त शास्त्रों के द्वारा जो उक्त है, और भाव्यते का क्या होगा? मान्यते, मानते हैं। और माना गया है, और माना गया है जिनको सभी भाव्यते एवं सद्भी, सभी माना गया है जिनको सतलोक के दस, सत का क्या करेंगे यहाँ पे? सद्भी का क्या करेंगे यहाँ पे? साधुओं के द्वारा माना गया है जिनको साधुओं के द्वारा साक्षात हरि करके समस्त शास्त्रों के द्वारा जिनको क्या बोला मैंने, क्या बोला? जो उक्त है, और माना गया है जिनको सभी साधुओं के द्वारा, लेकिन प्रभु के, लेकिन प्रभु के जो प्रिय है, प्रिय ही है। अभी यहाँ पे एव जो है वो केवल प्रिय के ऊपर बल देने के लिए है, इसलिए हिंदी में कुछ उसको बल पूर्वक को अलग, मतलब प्रिय ही है ऐसा करेंगे तो हिंदी में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रिय ही है करेंगे तो उसको डाउन कर दिया, प्रिय ही है, केवल केवल प्रिय ही है ऐसा हो जाएगा। इसलिए वहां पे कुछ ऐसा फोर्स लगाने वाला लगाना पड़ेगा। लेकिन किंतु प्रभु के जो प्रिय है उनके चरण कमलों पे मैं, ऐसे गुरु के चरण कमलों पे मैं सादर प्रणाम, जिनके प्रसाद से भगवान का प्रसाद है, जिनके अप्रसाद से नहीं है गति कुछ भी, कुछ भी गति नहीं है ऐसा नहीं, नहीं है गति कुछ भी नहीं, न गति कुतो अभी। और प्रसाद को प्रसाद ही रखा, क्योंकि हिंदी में हम सीख ले, थोड़े शब्द संस्कृत वाले हिंदी में ले ही ले, जिनके प्रसाद से, जिनके अप्रसाद से। जितना हम संस्कृत शब्द हिंदी करके लेंगे ना, उतना ज्यादा आसान रहेगा उसको स्मरण करना। तो जिनके प्रसाद से भगवान का प्रसाद है, जिनके अप्रसाद से नहीं है गति कोई भी कुछ भी, ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, नहीं, ध्यान करते हुए, स्थिति करते हुए उनके यशों को 3 संध्या में, वंदे, ऐसे करते हुए 3 संध्या में गुरु के चरण कमलों को मैं वंदन करता हूँ। ऐसे गुरु के नहीं आएगा यहाँ पे स्टैंड अलोन स्टेटमेंट है, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, एक करते हुए वंदन करता हूँ, करते हुए वंदे, एक्चुअली वंदे गुरु श्री चरणारविंदम को भी ऐसे ले सकते हैं सीधा सीक्वेंस में, कि वंदन करता हूँ गुरु के श्री चरणारविंद को, वंदन करता हूँ गुरु के श्री चरणारविंद को। तो यहाँ पे वो एकदम फिट बैठता है कि ध्यान करते हुए
स्तुति करते हुए उनके यशों को 3 संध्या में वंदन करता हूँ गुरु के चरणारविंद को। ऐसा तो ऐसा करके थोड़ा जितना प्रयास करेंगे, हमेशा एकदम सीक्वेंस में फिट बैठे ऐसा जरूरी ही नहीं है, लेकिन जितना ऐसा प्रयास करेंगे ना उतना हम सीधा समझ पाएंगे। यस, कुछ बात थी? ठीक है, कुछ और कहना है? तो हम कल से फिर इसमें टीका शुरू करेंगे, श्रीधर स्वामी श्री वंशीधर कृता, और अपेक्षित है कि आप लोग कम से कम ये 4 श्लोक का तो तात्पर्य पढ़ के आएंगे, प्रभुपाद वाला। लेकिन ऐसा कीजिए, थोड़ा बैठ जाइए, पूरे एक अध्याय पढ़ ही लीजिए ना, कोई बहुत लंबा नहीं है, 29 ही श्लोक है, 23 श्लोक है, 29 श्लोक है, 23 ही है शायद, 23 ही श्लोक है केवल मात्र। टीकाएं बहुत सारी है, लगभग 22 टीका है, काफी टीकाएं हैं इसमें, इसलिए अच्छा रहेगा विस्तार करना। ठीक है, तो आज का सत्र समाप्त करते हैं यहाँ पे, कल से शुरू करेंगे। और मेरा निवेदन है कि आप लोग जहाँ श्लोक देखें अन्वय कीजिए, कम से कम भागवतम क्लास में कक्षा में बैठते हैं तो श्लोक अन्वय करके ही बैठिए, उधर ही उधर। क्या बोर्ड नहीं होता है तो दिमाग में रख के जाइए, कागज में लिख के जाइए। देखो भाई, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह, ये सब मुझे नहीं बताना पड़ना चाहिए कि कागज में लिख के जाओ। यदि आपको वो करना है तो लिख के जाओगे कागज में, पहले से देख लोगे भाई क्या श्लोक है आज, ठीक है लिख लेता हूँ, ठीक है। जितना हम उसमें चौकन्ने रहेंगे उतना लाभ होगा, इसलिए आपको अलग से समय निकालने की भी कम आवश्यकता पड़ेगी अभ्यास के लिए। स्नान करते हुए भी सोच सकते हो भगवत गीता का कोई श्लोक और उसके ऊपर कर दिया अन्वय। देखो मैं तो ऐसा करता ही रहता हूँ, जो भी कोई श्लोक याद आ गया, मान लो कोई श्लोक सुन लिया, मान लो स्नान कर रहा हूँ, किसी का वो गुरु महाराज कोई श्लोक बोल दिया, कोई लेक्चर चलाया है तो वो श्लोक का अन्वय सीधा दिमाग में आने लगता है। तो उसके लिए आपको अलग से भी समय, हम इस प्रकार से यदि सेटिंग करते हैं तो क्या होगा कि समय के अभाव में भी हमारा अभ्यास चलता रहेगा, समझ रहे हैं। और जब आपको अन्वय की आदत पड़ जाएगी, जब श्लोक को समझने की आदत पड़ जाएगी, तो क्या है कि आपको बहुत ही आनंद आएगा उसमें। संस्कृत में ही समझने से बहुत उसमें गहराई भी समझ में आएगी, वो एक चीज है, लेकिन उसका भाव समझ में आने के कारण आनंद भी आएगा, क्योंकि हमारे शास्त्र जो है वो मुक्त पुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं, भगवान स्वयं इनको दिए हैं शास्त्र को, तो उसमें एक अलग ही स्वाद है। और फिर वो अलग ही वस्तु है कि प्रभुपाद भी कहाँ से लेके आ रहे हैं, वो रूट भी समझ में आएगा, वो एक अलग ही वस्तु है, वो टीकाएं समझ करके बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।